मैंने भारत वेनेजुएला प्रकरण पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि कुत्ता कटहा हो तो सबके लिए होता है। और ये बात एक हफ्ते के अंदर साबित हो गई। वेनेजुएला के बाद डेनमार्क, डेनमार्क के बाद रशियन जहाज पकड़ना, उसके बाद भारत के ऊपर 500% का टैरिफ। और जो लोग ये बात बोल रहे थे कि वेनेजुएला में अमेरिका का आधिपत्य होना भारत के हित में है, कहाँ है वो? कहाँ से हित में हो गया? भाई मानता हूँ कि वेनेजुएला हमारे हित के लिए काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये पॉलिसी उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये साम्राज्यवादी नीति है, ये उसी की तरफ वापसी है ट्रंप की, जिस तरफ कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, फ्रेंच राज हुआ। आज के डेट में अगर कॉलोनाइजेशन की स्टार्ट होती है तो क्या होगा? हमारे नीति निर्माता तो कॉलोनियाँ बनाने जाएंगे नहीं, आज तक इन्होंने नहीं किया है। तब कॉलोनियाँ बनाएंगे चाइना, रशिया, अगेन यूरोपियन पावर्स, और अमेरिका उनमें सबसे आगे होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। ये आज के डेट में ट्रंप के दिमाग में चल रहा है, इसीलिए वो कोर 6 ग्रुप की बात कर रहे थे। यही वो चीज़ है जो दुनिया पे असर डाल सकती है कि कोर 6 में ये कंट्री हैं, ये करेंगे, तो उस कोर 6 में इंडिया को काउंट मत करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे नेता आज तक नहीं हुए जो अपने आसपास के क्षेत्रों को आधिपत्य करने का कोशिश करें। भारतीय कॉलोनियाँ अगर बनाना चाहें, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ऐसे माहौल नहीं है कि हमारी सरकारें कंट्रोल कर लें, और हमारे यहाँ संविधान है जो कि इजाज़त नहीं देता कि लोगों को ज़बरदस्ती किया जाए। तो सक्सेसफुल कौन होगा? जिनके नेता ये साम्राज्यवादी नीतियां लेके पहले से चले आ रहे, जिनके अरमान चल रहे हैं। चाइना, अमेरिका साधन संपन्न है, जब चाहे कर सकता है। ऑलरेडी एक्चुअली इनविजिबल तरीके से दुनिया कंट्रोल कर रहा है। गूगल, उसकी कंपनियों के माध्यम से, गूगल, यूट्यूब, ये जो चीज़ें हैं आदमी के अंदर तक घुस चुकी हैं। सेकंड नंबर पे आता है चाइना। आज डेट में रशिया का आधिपत्य वाली कोई बात नहीं है, सबसे बड़े भूभाग पे उनका कब्जा है बेशक, लेकिन वो उसी में खुश है। उनके इकोनॉमी वगैरह डाउन जा चुकी है। आगे उसके बाद आते हैं ये पुराने ही, कब इनके भूत अंदर का भूत जाग जाए। फ्रेंच, इंग्लिश हमारे अंदर आज तक नहीं रहा है, क्योंकि हम गुलाम रहे हैं, गुलामी का दर्द समझते हैं। अगर गुलामी का दर्द समझते हैं तो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को चिताया जाए कि इन अमेरिकन पॉलिसी से कैसे निपटना है, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, कैसे अपने को सेफ रखना है, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल हीट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और ये ग्लोबल आपका कॉलोनाइजेशन की बयार दिख रही है, जो हीट हो रही है, पक रही है। इससे कैसे बचा जाए, अपने ह्यूमन राइट्स को कैसे सेफ रखा जाए, अपने आदमियों को, अपनी जनता को कैसे यूनाइट रखा जाए। हमारे नेतृत्व ये जान ले कि जनता के हित का काम नहीं करेंगे तो जनता विरोध पे आएगी, और इसी बहाने सत्ता परिवर्तन होंगे, और उस सत्ता परिवर्तन के बाद जो नई सत्ता आएगी वो इन साम्राज्यवादी नीतियों के साम्राज्यों के अधीन काम करेगी, क्योंकि उसके पीछे उनका धन बल, सैनिक बल और तकनीकी बल काम कर रहा होगा। अब तब उनसे लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में ट्रैकिंग सिस्टम्स पहले की तरह नहीं है कि आप छुप के जंगलों से काम कर रहे हो। ट्रैकिंग सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा एडवांस है। आपको घायल हो तो हॉस्पिटल्स, ये सबका एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है कि आम आदमी के अधिकार सुरक्षित नहीं है, वो बच के नहीं जा सकता। वो गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई है भाई। पूरी दुनिया में इतना प्रदूषण फैला दिया जाएगा, पानी के अंदर जहर घोल दिया जाएगा, हवाओं में जहर घोल दिया जाएगा कि आप बच नहीं सकते उनकी गुलामी के करने से। तो भाई इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अपने अपने गांव को वहाँ के नेता सुरक्षित तरीके से डेवलपमेंट का प्लान बनाएं, और अपने यहाँ के स्कूलों में अच्छी शिक्षा, स्वायत्त होने का साधन मुहैया कराएं, ताकि हमें बाहर जाके गुलामी करने की ज़रूरत कम पड़े,
और दूसरे की मतलब ऐसी तकनीकें विकसित की जाए ताकि इसका अल्टरनेटिव हो। ये नहीं कि लाइट कट गई तो घर में लालटेन भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है और अंधेरा छा जाए। कैसा हो फिर तो आप गुलाम हो। आप अपने यहाँ अल्टरनेटिव रखें हमेशा, ठीक है। ये ना हो कि बल्ब चला गया तो मोमबत्ती भी नहीं है घर में, ठीक है। लाइट नहीं आ रही है तो अंधेरा छा गया भाई जीवन में। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सलाह है, छोटी छोटी सलाह होती है, कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं देनी है उसकी। अगर पालना करेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रह सकते हैं। हमने विदेशों में देखा है वो वार मोड में घर भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं और सस्टेनेबल बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे जीवन यापन का क्षेत्र हो। हर जगह हमें उस लड़ाई से, पराधीनता से बच के कैसे चीज़ें, अपनी तकनीकों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। गाँवों में फूस की टट्टियाँ, मिट्टी के घर बनाने की टेक्नोलॉजी के रूप में कहीं साला एक मॉडल के रूप में ये रखिए कि कैसे बनाया जाता है। कला के अध्यापकों को ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए हमारे स्कूलों में भी कि हमारे पहले घर कैसे बनते थे, वो कैसे सेल्फ सस्टेनेबल थे। कोई मॉडल बना करके एक दो परिवार को रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वैसे मॉडल गाँव विकसित सस्टेनेबल रखे जाएं और बनाए जाएं। सरकार से भी अपील है कि ऐसे गाँवों को कुछ राहत दे और प्रमोट करे। नमस्कार, जय हिंद। अगर हमारी सलाह अच्छी लगी हो इस धरती के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोगों के राइट्स के सुरक्षा के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें ताकि हमारे विचार आगे बढ़े और हम सुरक्षित महसूस करें। और हमें ये गांधीवादी विचार कहिए चाहे जोवादी विचार कहिए, इसकी वजह से स्वदेशी और लोकल, वोकल फॉर लोकल मुंह से बोल देने से नहीं होगा। हमें लोकल संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाने के उपाय सोचने होंगे, तब ये बात आगे बढ़ेगी। सिर्फ नारे दे देने से काम नहीं बनता है, उस पर काम करना पड़ता है। किस हद तक जाए काम करना पड़ता है ये देखिए। तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और भी चीज़ें बताई जाएंगी, उस पर काम भी होगा। अगर हम आगे बढ़े तो काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना दिए, इस पर काम भी होगा अगर आप लोगों का साथ मिला तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।